ओ फोर भैया सोलो सिकोवा, तुम्हारी ये कैसी हालत हो गई है। घर का आदमी ही तुम्हें अपना गुलाम बना के रखा है। तुम्हारी ये हालत हमसे देखी नहीं जा रही है। तुम्हारे जैसा काबिल और टैलेंटेड आदमी ये घर के बर्तन मांज रहा है। छी छी छी, ये सब तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता है। अरे तुम्हारे अंदर तो हमें उमागा की झलक दिखती है। कभी कभी हमें लगता है कि सच में उमागा का दूसरा जन्म हो गया। लेकिन देखो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे टैलेंट की किसी को कदर ही नहीं है। खूंटा तू यहाँ कैसे भाई, और हमारे पास क्यों आया है? जरूर तुम्हारा कोई मतलब होगा। बेमतलब का तो तुम हमारे पास आ ही नहीं सकते हो। और इतना चापलूसी क्यों बतिया रहे हो? जो कहना है साफ साफ कहो। हमें देखो घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं है। अरे वो सब छोड़ो, लाओ पहले हम तुम्हारा काम कर देते हैं। इतनी ठंडक में बाहर बैठे तुम बर्तन मांज रहे हो। अभी ठंडी वंडी लग जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम उधर जाके बैठो, लाओ तुम्हारा काम मैं करता हूँ। ये रोमन रेंज भी ना बहुत बेरहम आदमी है। सारा काम धंधा तुम्ही से करवा रहा है। ये नहीं कि नौकर वोकर रख ले। घर के आदमियों को नौकर बना के रखा हुआ है यार। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। अरे रोमन रेंज की जगह अगर हम रहते तो अपने आदमियों को हम अपने बराबर में बैठा के रखते, ना कि उन्हें अपना दुमछल्ला बना के रखते। खूंटा तू तो साला कभी हमें नहाने के लिए साबुन तक नहीं दिया तो कैसे हमारा काम करवा रहा है? और देखो, तुम्हें अगर काम करने का इतना ही शौक है, समाज सेवा का इतना ही भूत चढ़ा हुआ है, तो हमारे घर के सारे काम कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन रोमन रेंज के खिलाफ एक लफ्ज बोलना मत, नहीं तो हम तुम्हारी अभी ऐसी तैसी करके रख देंगे। सोलो सिकोवा, क्यों इतना नाराज हो रहे हो? अरे हमेशा रोमन रेंज के अगर तुम छल्ले ही बने रहोगे तो फिर कुछ कर भी नहीं पाओगे। तुम्हारा करियर भी खत्म हो जाएगा। अरे तुम्हारे अंदर तो कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है। तुम तो हीरा हो हीरा। तुम्हें तो किसी जौहरी के पास होना चाहिए था, जो तुम्हारे टैलेंट को और निखार के लोगों के सामने रख सके। तुम तो लोहार के हत्थे चढ़ गए हो। हाँ ये बात तो है, टैलेंट तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। अरे अगर हमारे अंदर टैलेंट नहीं होता तो जॉन सीना जैसे लेजेंड को हम क्राउन जूल में हरा पाते। मुझे तो अगर आज मौका मिल जाए तो मैं आज का आज वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊं। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारे असली टैलेंट को मैं पहचान चुका हूं। मैं चाहता हूं कि अगले WWE के स्टार तुम ही बनो। बस उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलो, जल्दी बोलो। मैं तो भाई स्टार बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पहले तुम वादा करो, हमारे तुम्हारे बीच जो भी बात होगी किसी को बताओगे नहीं। अगर ये बात कहीं से भी लीक हो गई तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा और तुम्हारा चैंपियन बनने का सपना भी टूट जाएगा। अरे किसी को नहीं पता चलेगा, बस तुम बताओ तो सही। चैंपियन बनने के लिए मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। देखो, रेसलमेनिया 40 में हमारा और रोमन रेंज का चैंपियनशिप के लिए मैच होना है। बस तुम वहाँ हमारा साथ दे दो, हमें किसी तरीके से चैंपियन बनवा दो। फिर देखो, अगले रेसलमेनिया में हम तुम्हें चैंपियनशिप के लिए मौका देंगे। साले खूंटा तू ही चलाक है, हम साला गोबर खा रहे हैं का? जा यहाँ से चला जा, नहीं मारूंगा एक भगवना, भी तेरा टकला ही फूट जाएगा। साला कमीना, खुद को होशियार समझता है कौवा कहीं का। भाई रेसलमेनिया के बाद जो मंडे नाइट रॉ होगी उसमें चैंपियनशिप के लिए अगर मौका देना हो तो दे दो, नहीं तो फिर भूल जाओ। चलो अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ मौका ही देंगे, चैंपियनशिप नहीं हारेंगे। तब यहाँ से निकल ले भाई खूंटा, यहाँ से जल्दी निकल ले। तुम्हें एक दिन के लिए चैंपियन बनना है तो बनो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, तुम ही चैंपियन बन जाना यार। कम से कम रेसलमेनिया में रोमन रेंज को हरा तो दूंगा।